आज शुरुआत निफ्टी बैंक से ही, ठीक है। और आप अपना फेवरेट लाइन चार्ट लगा दीजिए इसमें और जवाब वहां पे मिल जाएगा हमको। जी। तो इस पैटर्न का हमें बेस्ट क्लोज मिल गया है। ओके, इस पैटर्न का बेस्ट क्लोज मिलने का मतलब ये है कि यहाँ से 3 से 5% के रनिंग करेक्शन होने के चांसेस तो रहेंगे। सॉरी, करेक्शन कह रहा हूँ, मूवमेंट होने के चांसेस बैंक में रहेंगे। अभी सब कुछ फेवर में जा रहा है। तो अगर ये बैंक मान लेते हैं कि 2500-3000 पॉइंट अगर बढ़ने की कोशिश कर सकता है, अगर उतना बढ़ने की कोशिश करेगा तो 1000 पॉइंट निफ्टी में भी बढ़त आ सकती है। तो हम ये ओके, समझ सकते हैं तो कि अब यहाँ से 25,000 पे, जो मतलब 25,000 पे अटकने की बात ना करें, अब 26,000 की बात कर लें। हाँ, लेकिन उसके पहले बैंक का कॉन्स्ट्रक्ट समझना होगा। बिल्कुल, पहले बैंक, बैंक की बात पूरी कर लेते हैं। जी। हाँ, बैंक का कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा है कि ये करीब क्लोजर टू 56,000 है। ओके, अगर यहाँ से 2 से 2500 पॉइंट की भी मूवमेंट अगर यहाँ से ये ले पाता है, जो कि ये ब्रेकआउट के लेने के चांसेस रहेंगे, और 20 डी में अब हमारा इसका सैक्रोसेंट सपोर्ट रह जाता है। ये दो कंडीशन अगर बैंक फुलफिल कर पाता है तो मैं समझता हूँ कि निफ्टी को अब हमको 26,000 की तरफ देखना चाहिए। मेन हमको समझना है कि क्या बैंक ये पैटर्न झेल लेगा। तो जी। यहाँ से अब नज़र बना के रखनी है, और रिलेवेंट डेटा इसलिए है कि जीडीपी नंबर पे जो मूवमेंट आना है, तो वो मूवमेंट सबसे पहले फिनेंशियल्स में हमको देखने को मिलना चाहिए। एंड देयरफॉर मेरा यहाँ पे अब बैंक पे नज़र है। अगर ये आपका 20 डीए में होल्ड किया तो नया हाई बन रहा है। 57-58,000 के रेंज में निफ्टी बैंक चला जाना चाहिए फर्स्ट राउंड में, और उस केस में हमारा निफ्टी फिर वहां से इवैल्यूएट करेंगे तो 25,500 से 26,000 के रेंज में ही हम जाके बैठने चाहिए। तो ये मेरा अंदाजा है। जी, तो बैंक के लिए आप कह रहे हैं कि नीचे हमें सिर्फ एक लेवल देखना है, वो 20 डे मूविंग एवरेज का है। और ये 20 डे मूविंग एवरेज इस समय जो यहाँ हरी रेखा दिख रही है, वापस इसको कैंडल में ले आए तो ये ज़्यादा सही दिखेगा। ये लगभग 55,000 पर अभी 20 डे मूविंग एवरेज है, और ऊपर की ओर लगभग 58,000 तक की गुंजाइश शुरू हो रही है। ये निफ्टी बैंक का नज़रिया हुआ।